4 क्लास 4 के बच्चों को आज मैं उसके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर है वचन या वचन पढ़ा रहा हूँ। वचन जैसा कि आप इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे इस चैप्टर को। वचन का मतलब होता है किसी वस्तु की संख्या के बारे में जो बताता हो, हम उसको वचन कहते हैं। संख्या का मतलब एक हो या एक से अधिक हो। तो अब यहाँ देखिए, इसको देख लीजिए आप लोग। वह रूप जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के किसी संज्ञा के एक या अनेक के होने का बोध कराता है, तो उसको हम वचन कहते हैं। वह शब्द जिससे हमें किसी संख्या या का पता चलता है, वह एक है या अधिक, उसे वचन कहते हैं। उसके बाद इसमें दो तरह के वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। यह एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक वचन। तो जो एक के बारे में बताता हो वह एक वचन। अब बहुवचन, बहु मतलब बहुत, जो एक से अधिक के बारे में बताता हो उसे बहुवचन। अब देखिए इसके उदाहरण में, जैसे लड़का। जब लड़का कहते हैं तो हमें एहसास होता है कि एक ही है, लेकिन जब वहीं पर हम लड़के कहते हैं तो लगता है कि यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं। तो लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। अब इसके बाद आते हैं, इसकी कुछ विशेष बातें हैं कि जब किसी भी वाक्य में वचन बदलता है तो उसके संज्ञा और क्रिया दोनों ही बदल जाते हैं। जैसे लड़का खेलता है तो इसमें एक वचन है, लड़का खेलता है तो एक वचन की क्रिया है इसमें लगी हुई। लेकिन जब इसमें वचन बदलता है, लड़का एक वचन का बहुवचन हो जाता है लड़के, तो इसमें क्रिया भी बदल जाती है, लड़के खेलते हैं। अब उसके बाद आइए कि दूसरा विशेष बात क्या है, तो इसमें आदर्श सूचक जितने शब्द होते हैं, आदर्श सूचक जितने शब्द होते हैं, उन सारे शब्दों का, वो सारे शब्द होते तो एक वचन के हैं। जैसे पिताजी एक वचन के हैं, लेकिन जब उसका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो उसका हम आदर्श सूचक शब्द के लिए बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी है तो एक वचन का शब्द, लेकिन वह क्या होता है कि जब उसका सेंटेंस वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पिताजी गया है, खा रहा है, ऐसा नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पिताजी खा रहे हैं, पिताजी गए हैं। ठीक है, अब इसको पढ़िए आप लोग किताब से। दिक्कत हो बनाइए भी किताब से, और दिक्कत होगी तो चैनल के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए।